देखो ये हो रहा है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड देन 10, यानी कि +2 इंक्रीज हुआ है। तो जब 10 से +2 होगा तो L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया आपका। उसके बाद देखिए 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और 13 से 16 +3 हो रहा है तो +6 होगा तो 19 आएगा, ये आपका एलिमिनेट हो गया। 26 से 24 -2, फिर 22 -2, फिर 20 -2 एंड 18 अगेन -2 तो 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो अब ये क्या है, ऑपरेशन को इस तरह से कोड किया गया है, पेरेंट को इस तरीके से कोड किया गया है, तो ओरिएंट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि लेटर्स को कॉमन कोड दिया गया होता है ना। तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन के लेटर्स और ओरिएंट पेरेंट के लेटर्स में से आपको ओरिएंट के लेटर मिल जाएंगे। देखो ऑपरेशन में ओ को क्या कोड किया गया है, बी, तो ओरिएंट के ओ को क्या मिलेगा, बी कोड। आर देखिए ऑपरेशन में आर को क्या कोड किया गया है, 4th लेटर, तो ए कोड किया गया है। पेरेंट में देखो, पेरेंट में भी 3rd लेटर ए कोड किया है, तो आर को क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो देखो ये एलिमिनेटेड, यहाँ से ये एलिमिनेटेड और ये एलिमिनेटेड, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका, करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये आपको एम्बेडेड फिगर दी गई है, ये फिगर के अंदर आपको इन चारों में से कोई एक फिगर यहाँ पर ढूंढनी है। तो आप देखो ध्यान से, देखो ये इस तरह की फिगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे जैसे कि रोटेशन नॉट अलाउड वाला कंडीशन नहीं रखा गया है, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये कर्व यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आपको, ये और ये। बट हमें क्या चाहिए, हमें जो ये वाली लाइन, तो ये तो यहाँ पर है नहीं, है ना। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन इनको मिलाती नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। इस तरह की फिगर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी, ये गलत। ये फिगर अगर आप देखोगे तो देखो ये यहाँ बन रही है इस तरह से, ये यहाँ से बनी है ना, और ये कुछ इस तरीके से आपकी बनती हुई दिखेगी आपको। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका सभी। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। अब देखो क्योंकि कंट्रीज और कौन से यूनियन के अंदर आती हैं ये, ठीक है, ये आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो वियना है ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, और ये किसके अंदर आता है आपका, यूरोप कंट्रीज हैं उनके अंदर आता है। तो यूरोप, वियना आपका किसके अंदर आ जाएगा, यूरोप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और न्यूजीलैंड आपका अलग कंट्री हो जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका क्या हो गया, अलग कंट्री हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम, ये बना और ये, तो ये कौन से उसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो कटिंग फोल्डिंग के क्वेश्चन में हम हमेशा से क्या करते हैं, जो लास्ट वाली फिगर है उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सर्कल को बीच में से मोड़ा गया, फिर 1/4 कर दिया उसका, फिर से बीच में से मोड़ा गया, फिर उसको वापस से बीच से मोड़ के कटिंग कर दी है। ठीक है, अब देखो जब ये खुलेगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि नहीं देगा, और ये सर्कल आपका यहाँ क्लोज दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। तो ये देखो कहाँ बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर सीरीज है आपकी, फिगर सीरीज आपकी सर्कल और उसके नीचे लाइन दी गई है एक, उसके बाद सर्कल और ये लाइन तो सेम है, अब अंदर एक लाइन बनाई गई है ना। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में अब इस वाली लाइन को कुछ नहीं छुआ गया है, इसके बाद ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, यानी कि अगला स्टेप जब आएगा तो आप इस वाली लाइन को इंक्रीज करोगे तो ये इन्होंने इस तरह से बना दी। ये पॉसिबल है यहाँ पर ओनली, क्यों, क्योंकि अंदर वाली लाइन में अगर देखोगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, देखो एक बार इन्होंने आउटर लाइन को इंक्रीज किया है, एक बार इन्होंने इंटरनल लाइन को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलो, कैंडल को इस तरह से कोड किया गया है, मॉडर्न को इस तरह से कोड किया गया है, तो विवेयर को किस तरह से कोड किया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर किए हैं। देखो कैंडल में अगर आप कोड में देखोगे तो सी के बाद, सी को कोड किया गया डी, यानी कि क्या कर दिया गया,
+1, ए को कोड किया गया है आपका, ये 1 है यहाँ पर, आई नहीं है, ठीक है, क्या है ये 1 है यहाँ पर, D1O। तो देखो 1 कैसे पॉसिबल है, जब हम बॉबल्स की नंबरिंग कर देते हैं, AEIOU 1 2 3 4 5, ये आपकी बॉबल्स की नंबरिंग होती है। तो ए की नंबरिंग क्या है 1, तो इसको कोड क्या कर दिया गया 1। देखो एन से क्या हुआ ओ, यानी कि अगेन +1, फिर देखो डी से क्या हुआ ई हो गया +1, एल से एम हो गया +1, और ई की नंबर क्या है 2। तो अगर आप देखोगे तो जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें +1 किया गया है, और बॉबल को क्या की गई है, नंबर से कोडिंग की गई है, ठीक है, नंबर से कोडिंग। इसी तरीके से मॉडर्न में भी सेम चल रहा है। तो विवेयर में क्या होगा, वी, बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, तो सी आना चाहिए, ये कैंसिल। ई की नंबरिंग 2 होती है, C2, ये कैंसिल, है ना। डब्लू को अगर आप देखोगे तो डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। ए की कोडिंग क्या होती है, नंबर 1 पे आता है, तो ये कैंसिल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलॉक का क्वेश्चन है, सिलॉक का क्वेश्चन देखिए, ऑल रोड्स आर व्हीकल्स, पढ़ेंगे डायग्राम बनाएंगे, सम व्हीकल्स आर ट्री, ये आ गया आपका फिगर, ठीक है। ओके देखो, तो कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम ट्रीज आर रोड्स, सम ट्रीज आर रोड्स, तो बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है रोड का ट्री के साथ, गलत हुआ, ये नॉट फॉलो। ऑल व्हीकल्स आर ट्री, सारे के सारे व्हीकल ट्री हैं, तो ये भी गलत है। सम व्हीकल ट्री होते तो बात ठीक होती। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके फॉलो नहीं करते हैं, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मदर, डॉक्टर और होमोसेपियंस। तो देखो कुछ मदर्स जो हैं आपकी वो डॉक्टर हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, बताओ। है ना। और उसके बाद आपका ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन सेपियंस, होमो सेपियंस। तो इस तरीके से फिगर देखो कहाँ बन रही है, ऑप्शन नंबर ए में। इनर्ट गैस क्लोरीन और हीलियम, आपको पता है हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये इनर्ट गैस के अंदर आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्लोरीन आपकी नॉर्मल गैस में आ जाती है। तो इस तरीके की फिगर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगी। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 11th का ए आंसर आ रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या आंसर होगा। 3 से हुआ 8 यानी कि +5, 6 से हुआ 9 +3, और ज़रा देखो z से हुआ यानी कि 26 से हुआ आपका क्या u, तो 26 से u का मतलब है -5। तो बताओ भाई, अब यहाँ से +5 करके j आया होगा, तो क्या किस में +5 किया होगा, e में, है ना। l में +3 करके आया होगा, तो 9 यानी कि i आया होगा यहाँ पर, और -5 करके आया होगा 19, तो 19 + 5 कितना हो जाएगा 24। तो EIX ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए, ये आपकी आ जाती है रॉन्ग नंबर सीरीज। 11 को कैसे लिख सकते हो आप, जल्दी से बताओ। 2 का क्यूब +3 लिख सकते हो। 30 को कैसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब +3 लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद 67 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब +3 लिख सकते हो। उसके बाद 5 का क्यूब +3 होना चाहिए था टेक्निकली, ठीक है, लॉजिकली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, 128 ना देके क्या दे दिया है इन्होंने, 120 दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये 6 का क्यूब +3 है और ये 7 का क्यूब +3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला देखो, अगर ओशन जो है आपका वो वाटर से रिलेटेड है, तो डिज़र्ट आपका किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो देखिए कितना बेसिक सा सवाल है कि ओशन में पानी होता है, तो डेजर्ट में क्या मिलेगा आपको, हवा मिलेगी, वेव मिलेगी, माउंटेन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, रेत मिलेगा, साउंड मिलेगा। चलिए देखिए देखिए इसमें क्या किया है, ये जो फिगर है ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका घूम रही है। तो यहाँ से 90 डिग्री घूमी तो ऐसे आ गई, फिर 90 डिग्री घूमी तो ऐसे आ गई, अब 90 डिग्री घूमेगी तो कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो देखो कहाँ पे बन रही है ये सिर्फ इसी फिगर में दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं बनेगा, है ना। इसमें देखो, तो इसमें जब ये 90 डिग्री घूमेगी तो जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा आपका, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, ज़रा आंसर कीजिए क्या होगा। देखिए 119, 153, 133, 171, 63, 89, 81, 93 और 117। अगर आप देखोगे इसका कॉमन फैक्टर तो 9 7 जा 63 और 9 जा कितना हुआ 81। अब इसी के कॉमन फैक्टर्स के हिसाब से देखो यही आने चाहिए सबका रेशो। 7 से अगर इसको करोगे तो 19 7 जा 133 होता है और 19 9 जा कितना होता है आपका 19 9 जा आपका होता है 171। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 17 7 जा कितना होता है 119 होता है, ठीक है। 17 7 जा 119 होता है और 17 9 जा 153। अब इसमें देखो 7 में अगर आप देखोगे तो कितना टाइम जाएगा, 7 1 जा 7 बट ये डिविजिबल ही नहीं है। 9 से अगर आप देखोगे तो 9 से तो फिर भी जा सकता है ये, 9 1 जा 9 और 9 3 जा यानी कि 13 9 जा हो गया, बट 13 7 जा आपके 91 होते हैं ना कि 93। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा गलत आपका हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा सभी। स्केटिंग इज रिलेटेड टू रिंक, तो उसी तरीके से टेनिस किससे रिलेटेड होगा, बहुत ही विटी क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर कि स्केटिंग जो है वो रिंक में की जाती है, एक तरीके का ये रिंक आप कह सकते हो जो फील्ड होता है जिसमें स्केटिंग की जाती है उसे रिंक बोला जाता है। आइस रिंक होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा आइस स्केटिंग भी होती है। उसी तरीके से जो टेनिस है वो जहाँ खेला जाता है उसे क्या बोला जाता है कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। रैकेट तो आपको पता है बैडमिंटन जिसे खेलते हैं उसको रैकेट कहते हैं। पिच पे क्रिकेट खेला जाता है एरेना, एरेना भी अखाड़े को भी बोलते हैं और ये भी एक ओवल शेप का एक पूरा मैदान होता है जहाँ पर कुछ गेम्स खेले जाते हैं। सम बल्ब्स आर एलईडी, कुछ बल्ब क्या हैं आपके एलईडी हैं, सम एलईडीज आर ट्यूबलाइट्स, ठीक है। तो कंक्लूजन कहता है सम ट्यूबलाइट्स आर बल्ब्स, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नो ट्यूबलाइट्स इज अ बल्ब, कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है तो कोई डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब देखो एक सेंटेंस पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम है, ऊपर से दोनों के दोनों फॉलो नहीं करते हैं तो क्या लग जाएगा ईदर और लग जाएगा, ठीक है। ओनली टू आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट नो का रिलेशन नहीं दिया है। देखो डबल ई जो है वो 2 टाइम्स आया है कैपिटल फॉर्म में, एफ कैपिटल फॉर्म में ज़रूर आया है, एक बार आया है, उसके बाद जी आया है और ये दोनों स्मॉल फॉर्म में आए हैं। अब इन्होंने क्या किया है इसमें एम और एन कर दिया, तो एन नहीं आना था यहाँ पर एम ही आना था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा और ये स्मॉल एफ होगा यहाँ पर, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर वर्ड लेटर फ्रेज पैराग्राफ और सेंटेंस। इसमें देखो भाई सबसे छोटी इकाई ढूंढो, इनको अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो जो लेटर है उससे क्या बनेगा वर्ड बनेगा, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा वाक्यांश यानी कि फ्रेज बनेगा, फ्रेज से मिलकर एक सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से मिलकर क्या बनेगा आपका पैराग्राफ, और पैराग्राफ से मिलकर आपका क्या बन जाएगा पैराग्राफ से मिलकर आपका बनेगा चैप्टर, ठीक है। 5 और 5 के बाद 1, तो 3 2 4 6 5 1, 3 2 4 6 5 1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। 36 49, 36 49 यहाँ पर रिलेटेड है तो उसी तरीके से आपको अगला रिलेशन ढूंढना है। 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, और 6 और 7 क्या हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो अब आपको ऐसे ही नंबर्स का स्क्वायर ढूंढकर पेयर बनाना है। तो देखिए 5 के बाद 8 तो नहीं आता है, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये नॉट फॉलो हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके 16 और 36 को अगर आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ये भी नहीं करेगा, 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर क्या हो गया नॉट फॉलो, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑड वन आउट देखना है, तो लॉयर डॉक्टर इंजीनियर एडुकेशन, ठीक है, लॉयर डॉक्टर इंजीनियर और एडुकेशन, यहाँ पर आपको बताना है ऑड वन क्या होगा।
इसमें ऑड वन क्या होगा, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये प्रोफेशन है, और एजुकेशन क्या है, आपकी एक प्रोसेस है, तो एजुकेशन ऑड वन हो जाएगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 820, 1025, 1881, 1236। देखो पहला नंबर जो है उसको 2 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करो, वहां से क्या मिल जाएगा आपको, सेकेंड नंबर। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 12 में करो, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6, और 6 का स्क्वायर भाई क्या होता है, 36। बट अब यहाँ देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, दिया क्या है 20, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का सवाल जब भी आपको दिखेगा तब आपको हमेशा इनकी या तो डिफरेंस चेक करनी है या फिर इस पूरे नंबर क्लस्टर को ऐड करना है, यानी कि आपका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इनका जो सम होगा वो सेम होगा। देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखो 2 + 2 + 6 + 4, तो 10 और 2 कितना हो गया, 14, ठीक है। इसके बाद देखो 7 + 2 + 4 + 1, तो देखो यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया, 10, और +4 कितना हुआ, 14, तो सम सेम हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 3 और 1 कितना, 9 और 1 10, और 2 और 3 5, तो 15 हुआ। इसका सम 15 है, तो ऐसा ही नंबर आपको ढूंढना है जिसका सम आपका क्या आएगा, 15, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 और 3 9, और 2 कितना हो गया आपका 11, 11 और 4 कितना हो जाता है 15, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 24 क्वेश्चन, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलो समझो इसको, आप लोग बहुत टाइम लोगे इसमें, मुझे पूरी उम्मीद है, तो मैं इसको यहाँ पर करवा देती हूँ। देखो सिर्फ इस वाले पार्ट में हम चेक करेंगे पहले, ठीक है। अभी इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली जो फिगर है ये आपको कितने देगी, ज़रा देखो कितने ट्राइंगल देगी, ये आपको देगी 8 ट्राइंगल्स, हमें पता है ये 8 ट्राइंगल देती है। ये वाली जो फिगर है ये आपको कितने ट्राइंगल देगी, ये आपको देगी 3 ट्राइंगल, तो ये आपको 3 देगी। एक ये आ गया आपका, है ना। अब देखो कॉमन, देखो ज़रा कॉमन आपका एक ये आएगा, ये तो एक आपका ये हो गया, तो टोटल 8 + 3 + 1 + 1 कितने होगा ये, जल्दी से बताओ। 13 हुए कि नहीं हुए, 8 और 5 13 होते हैं, तो 13 हो गई ये यहाँ पर। अच्छा अब ज़रा इस वाले में आ जाओ, इसमें देखो ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो कितने देगा, 3 देगा, 3, एक ये हो गया आपका 4, 4, एक ये 5, और एक ये पूरा जब आप बनाओगे तो ये कितना हो गया आपका 6, उसके साथ एक ये बनेगा पूरा, ये कितना हो गया 7, तो यहाँ पर कितने आपके 7। इस वाले में देखिए, अगर आप इस वाले को देखेंगे तो ये कितने दे रहा है आपको, 3 दे रहा है, उसके बाद एक 4 ये आ गया, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं आपके 4, तो टोटल 13 + 11 आपका कितना हो गया यहाँ पर 24। तो ये तो आपके आ गए थे अलग अलग। अब देखो कॉमन में, देखो कॉमन में अगर आप देखोगे तो इसको हटाएंगे अभी, इस वाले में देखो एक बन गया ये, एक इधर से बनेगा 2, ठीक है, एक इधर से बनेगा 3, एक इधर से बनेगा 4, और एक ये